Today, okay, can we clapping? No. Can I? Yes. Yes, Radhika. Yes. ये दोनों हाथ को उठा के नीचे खींचना है, फिर से उठा के मुट्ठी बंद करके खींचना है। ओके। उठा के खींचना है। इससे पहले सही से बैठना पड़ेगा ना, तो रजनीकांत भाई मुझे भी थोड़ा ऐसे नहीं रजनीकांत भाई, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वो आपने दिखाया ना वर्षा बेन वो रजनीकांत भाई का है। आपका टर्न चला गया, आपको करवाना था तो आपको बोलना था, सॉरी। नहीं, उसी में करेक्शन है, वो ही सही कर रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। ओके, बताओ रजनीकांत भाई। सॉरी वर्षा बेन, फिर से बताऊं मैं? हाँ। दोनों हाथ ऐसे उठाने हैं, मुट्ठी बंद करके खींचना है। ओके। लेकर के ऊंचा करना है, फिर से खींचना है। So let's start. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. 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 Good Good morning. Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. रजनीकांत भाई समझ नहीं आ रहा था गुड मॉर्निंग बोले या ऐसे ऐसे करे। सो थैंक यू, नाइस एक्टिविटी। एंड आज के जो हमारे लीडर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। यस, राकेश हिरपरा, वेलकम एंड ओवर टू यू। Okay, thank you very much. So, present perfect tense कल हमने सीखा था। First of all, can we have the PPT please? पहले रहने दीजिए, पहले बात कर लेते, थोड़ा बाद में PPT शेयर करेंगे। अभी कल पहले नहीं किया हो और सिर्फ कल जिसने रीडिंग और लिसनिंग शुरू किया हो, वैसे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं कल से शुरू किया हो? ऐसे जो पहले से कर रहे थे वो हाथ नहीं खड़े करेंगे। The one who started from yesterday, जिसने कल से शुरू किया हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक साथ कर दीजिए भाई। मेरा कहने का ये मतलब है, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को हाथ खड़े करने हैं जिन्होंने पहले मतलब रीडिंग और लिसनिंग नहीं करते थे लेकिन कल से शुरू कर दिया है। कल जिन्होंने 5 मिनट लिसनिंग किया हो एटलीस्ट, कम से कम, और 5 मिनट रीडिंग किया हो कम से कम, उससे ज्यादा किया हो तो बहुत अच्छी बात। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड शैलेश, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड हिमांशु। सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड, थैंक यू कि आपने चांस दिया अपने आप को और एक नई चीज की। यस दिव्येश, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? आपने क्या पढ़ा, क्या सुना और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको उसके बाद? दिव्येश। हेलो। यस यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं पहले आगे भी मैंने मूवी देखी थी, लेकिन एक थ्रू आउट 1-1.5 घंटे देख ली थी। लेकिन कल से 5 मिनट 100% करना ही है, ऐसा सोच के 5 मिनट मैंने कल यूट्यूब में ही देखा था। ओके, और रीडिंग में क्या किया? रीडिंग में वो फार्मा फील्ड की बुक्स आती है, इसका मतलब रीड किया था। अच्छा, कितने मिनट रीड किया था, कितने पेजेस रीड किए आपने? शायद 15-20 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और लिसनिंग में क्या सुना आपने?
उसका मतलब इंट्रोडक्शन से लेके आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने इसको सेव भी कर लिया इसमें। मतलब कौन सा टॉपिक था? टॉपिक नहीं था, मतलब वो बोल रहे थे जैसे कि हमने सीखा था कि मैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू दिव्येश। तो इसको आप टाइम को बढ़ाते जाइए, 5 मिनट का 10 मिनट 15 मिनट करिए, और कम से कम 1 वीक तक उसको करने के बाद आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसा लग रहा है। और जब शुरू में जब आप रीडिंग और लिसनिंग करते हो तो ट्राई करिए कि आपका फोकस 100% उसके ऊपर ही हो, मतलब कोई और काम करते करते आप इसको ना करें, राइट? क्योंकि अभी आपको क्या होगा कि लैंग्वेज की पकड़ नहीं होगी, तो बीच में अगर आपका 2-3 वर्ड छूटता जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा कि इसमें कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, राइट? इसलिए हो सकता है कि आपको पॉज करके या बार बार बैक लेकर भी सुनना पड़ेगा, यार इसने क्या वर्ड बोला, तो वापस रिवाइंड करके भी सुनना पड़ेगा। तो ये सबके लिए है। तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि जब शुरू में शुरू कर रहे हैं तो प्लीज उस टाइम आप कुछ भी और काम मत करिए, रीडिंग करते टाइम और लिसनिंग करते टाइम उसको 100% के साथ ही करिए। थैंक यू वेरी मच। और स्टिल अभी भी मतलब मोर देन 70% या 60% के ऊपर ऐसे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जिन्होंने शुरू किया है, नहीं किया है, या कुछ भी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द कोचेस, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हम भी 100% फोकस करवाइए। रीडिंग और लिसनिंग कंपलसरी है, विदाउट दैट हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप में, राइट? विकेश सर, आपको कुछ कहना है? मेरा रेगुलर वॉचिंग इंग्लिश न्यूज का तो रहता है, फिर चैनल पे नॉलेज सीरीज जो आती है उसमें भी मेरा व्यूइंग रहता है, और राइटिंग और रीडिंग का तो मेरा रेगुलर काम चलता ही है। अभी भी आज 4 बजे से उठ के मेरा लिखना चालू है ट्रांसलेशन का। सो हाउ यू कंसिडर मी, मुझे कैसे कंसिडर करोगे आप? आई जस्ट वांटेड टू नो। ऐसा ना हो कि मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, मैंने मेरा व्यू नहीं दिया है। नहीं सर, यू आर कंसिडर्ड एज इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। आप हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा हो। आप आते हो, क्लास अटेंड करते हो, और इस एज में भी और इतना जानने के बाद भी आप सीखने का जो जज्बा रखते हो, वही हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं आपका एग्जाम्पल बनाकर ही सबको बताना चाहूंगा कि 4 बजे से आप देख लीजिए, वो सर ने बोला कि वो 4 बजे से उठकर इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मतलब उनका पेशा है, राइट? वो उनका काम है। तो इतना आने के बाद भी मैंने आज तक उनको शायद कभी भी एब्सेंट नहीं देखा है, मतलब इतनी नॉलेज होने के बाद, और ये एज पर भी। ये हम सबके लिए एक्चुअली प्रेरणा रूप है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और लिमिट भी नहीं होती, राइट? सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, अब प्लीज अब लोअर कर दीजिए सब सारे हैंड्स। और अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर आपके सवाल, क्योंकि कल थोड़ा स्पीड में चला था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन में हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ आई हो आपको। बाकी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया था कि क्या होता है, और वही इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कल हमने सीखा था, पूर्ण वर्तमान काल, उसको लेकर आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब, कुछ नहीं समझ में आया है, सेंटेंस पैटर्न नहीं समझ में आया है, किसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं वो नहीं समझ में आया है, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, यस सतीश। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है। अभी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में जब बोलने में क्या बोलने में कुछ डिफरेंट, कुछ पहचान ना हो, तो कोई ट्रिक या कुछ है कि मतलब एक ही लगता है, मतलब 7 बजे से पहले मैंने कोई कार्य किया है,
उसको मैं क्रिया पूर्ण हो गई है उसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता हूँ, हैव का यूज भी करता हूँ। कोई वगैरह सर भेद रेखा जो उसमें क्या कुछ डिफाइन करें ना सर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुजराती में, हिंदी में या इंग्लिश में? मतलब आप इंग्लिश में भेद रेखा डिफाइन करने की बात कर रहे हैं? इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, गुजराती में तो अभी चला इंग्लिश भेद की रेखा बात। तो सर अगर इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, आप सबके लिए वेरी गुड क्वेश्चन, आप सब ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश का लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट तो सीधा समझ में आएगा। हैव हैज लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। विदाउट हैव हैज वो प्रेजेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकता, राइट? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर होगा, वो एम इज आर के बिना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर प्लस आईएनजी है, इसमें हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। दोनों मतलब क्लियर ही ली अलग है। आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं वो बता दीजिए। आप म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ सर गुजराती में तो अभी समझ आता है, लेकिन ये हैव हैज मतलब अभी पता चल गया आपने जो बोला ना, हैव हैज का यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एम इज आर का यूज होता है वो। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस सोनल। हाँ सर, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે કાલ એક્ઝામ્પલ જોયા હતા ને, એમાં એ એક્ઝામ્પલ આવશે સામે, એમાં હતા અને છે બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા. તો આપણે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સમાં છે ઈ યુઝ કરવાનું ને હેવ હેઝ માં? हाँ, शुरुआत में जो एग्जांपल લીધેલા ને, हाँ, जो शुरू में जो एग्जांपल लिए थे वो એ ખાલી ડિફરન્શિએટ કરવા માટે હતા. ઉપરના નીચેના જે સેન્ટેન્સ હતા ને એક્ઝામ્પલ માં, પીપીટી માં નીચેના, એ બધા પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ હતા. ઓકે, તો હું એક્ઝામ્પલ વાળા હતા એ તો પાસ્ટ અથવા પ્રેઝન્ટ વાળા હતા. હા, પાસ્ટ. તેજ ક્રિકેટ રમવા ગયો છે તો પછી ઈ પરફેક્ટ આ થાય ને ટેન્સ નું સેન્ટેન્સ? यस, एक वो क्रिकेट खेलने गया है, हाँ, वो गया, राइट? जाने की एक्टिविटी हो गई, हाँ, निकल चुका है, रिटर्न नहीं आया। हाँ, रिटर्न नहीं आया, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके 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 सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस नीले, मितेश। यस सर। हाँ बोलिए। मेरा एक सेंटेंस है, मारे जवू पड़े एम छे, बरोबर? तो एनो इंग्लिश थाय छे आई हैव टू गो, बरोबर? तो मारे जवू पड़े एम छे એટલે જે જવાનું તો બાકી છે, તો પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ આવશે, એમાં હેવ તો આવી ગયું। नहीं, वो एक मिनट, ये हैव टू अलग है, ये हम आगे सीखेंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरीज का हैव टू है। जो ये हैव टू है ना, वो आपको आगे सीखने को मिलेगा। इसको सारे हैव हैज है, वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है भाई। मतलब जहां हैव हैज है वहां प्रेजेंट परफेक्ट हो, वैसा नहीं है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा कि आई हैव रेड स्पेक्टेकल्स, मेरे पास लाल चश्मे है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, वहां हैव अलग अर्थ में यूज हुआ है ना। अब तो पास है ऐसा बताने के लिए हम हैव यूज करते हैं। नहीं, वहां पे जो हैव टू है ना, आप जहां आपने जो सेंटेंस बोला वो मॉडल ऑक्सिलरीज है, मतलब कंपल्शन बताने के लिए कि ये करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना कि यू हैव टू लॉग इन बिफोर 7 o'clock, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, राइट? यू हैव टू रीड फॉर 5 minutes, राइट? you have to come on time, you have to do exercise daily। तो ये have to जो आया है ना, have to, ये तो कंपल्शन दिखाने वाला have to है, वो है सिंपल। इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कुछ लेना देना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस मीनाक्षी। हाँ सर। एक वाक्य છે, વૃક્ષો પર ફૂલ ખીલી ગયા છે, એનું કયા કારમાં બનશે? आपको क्या लग रहा है? પ્રેઝન્ટ કાર નથી બનતો એનો, આ જે પરફેક્ટ। फूल खिलने की क्रिया खत्म हो गई है, हाँ, राइट? अभी फूल मुरझा गए हैं या नहीं मुरझा गए? मुरझा गए। मुरझा गए हैं फूल, तो आप ऐसा बोलेंगे कि फूल खिल गए हैं, या आप ऐसा बोलेंगे कि फूल मुरझा गए हैं? क्या बोलेंगे? मुरझा गए हैं। तो खिल गए हैं ऐसा नहीं बोलेंगे ना। ना। तो आपका सेंटेंस क्लियर बताइए कि आपका सेंटेंस है क्या।
તો મુરઝાઈ ગયા છે એટલે પરફેક્ટ માં નહીં આવે એમ नहीं, आप अपना सेंटेंस बताइए ना कि आप कौन सा सेंटेंस का ट्रांसलेशन चाहते हैं, विदाउट मतलब आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। वृक्षों पर फूल खिली गया छे। वृक्षों पर फूल खिली गया छे, राइट? हाँ, बराबर समझो छो? बराबर। फूल खिली गया छे ने? हाँ। करमाई गया छे के खिली गया छे? खिली गया छे। खिलवानी क्रिया पूरी થઈ ગઈ? हाँ। કે ચાલુ છે? પૂરી થઈ ગઈ। પૂરી થઈ ગઈ। ફૂલ કરમાઈ ગયા છે કે નથી કરમાણા? ખીલી ગયા છે તો કરમાયા નથી। હા, કરમાણા નથી એમ કહો જી? ના। બરાબર, તમે હજી જુઓ છો અથવા એક્સપ્લેન કરો છો કે ફૂલ ખીલી ગયા છે, મીન્સ એની ખીલવાની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે, પણ તમારા માઇન્ડ ઉપર કે પ્રેઝન્ટ ઉપર હજી એની અસર છે, રાઈટ? એટલે તમે ખીલી ગયા છે એમ બોલો છો, ખીલી ગયા હતા એવું નથી બોલતા। બરાબર, તો ગયા છે, થઈ ગયું છે, કાઈ પણ કાર્ય પૂરું થઈ ગયું છે, બરાબર, એવું બતાવવા માટે જે આવે એ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ જ કહેવાય। તમે જે સેન્ટેન્સ બોલ્યા એ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ નું જ છે। એક્ટિવિટી પૂરી થઈ ગઈ હોય પણ એની અસર ચાલુ હોય, બરાબર, એની કંઈક ને કંઈક વર્તમાન ઉપર તમારે એની કંઈક ને કંઈક ઇફેક્ટ હોય। મેં પાણી પી લીધું છે, અમે જમી લીધું છે, અમે ટીવી જોઈ લીધું છે, કંઈક કરી લીધું છે, કંઈક થઈ ગયું છે, એના માટે। તો પણ એનું ઇંગ્લિશ માં નહીં તો ધ ફ્લાવર આર કેમ આવે છે? ધ ફ્લાવર કમ્પ્લીટ તમારે જો એમાં એવું છે કે એ તમે ઘણી વખત કેવું હોય, તમને એક વસ્તુ કહું, તમે એકદમ બેઝિક ઇંગ્લિશ ની કોઈ બુક રીડ કરતા હોય, ધારો કે ક્લાસ 1 ક્લાસ 2, બરાબર, એની તમે બુક રીડ કરતા હોય ને તો એ બાળકોને શીખવવા માટે ઘણી વખત એટલા હેવી ટેન્સ નહીં વાપરે, બરાબર, એ નોર્મલ માં જ કહે કે ફ્લાવર્સ આર બ્લૂમ્ડ, કે ભાઈ ફૂલો ખીલી ગયા છે એમ, તો એ પણ એક રીતે ચાલે, પણ તમારે એકદમ ડીપમાં એને વધારે તમે જે બોલ્યા એનું લિટરલ મીનિંગ જેવું બોલેલા છો એવો ને એવો મીનિંગ હોય તો એના માટે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ વાપરવું પડે। બરાબર, આર વાપરીને બનાવે તો એ ખોટું નથી એમ, બરાબર। ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને ઉદાહરણ આપું કે મોબાઈલ તૂટી ગયો છે અથવા ગ્લાસ તૂટી ગયો છે, બરાબર, તો એવી રીતે હું વાપરી કે ધ ગ્લાસ ઇઝ બ્રોકન, બરાબર, એટલે ગ્લાસ તૂટી ગયો છે, પણ મારે એને વ્યવસ્થિત રીતે કરવું હોય તો હું એમાં પણ કહી શકું ડિટેલમાં, ધ ગ્લાસ હેઝ બીન બ્રોકન, ગ્લાસ તૂટી ગયો છે, તો એમાં એવું બતાવે કે પ્લાસ્ટમાં પૂરી થઈ ગઈ, એમાં કોઈ રિલેશન નથી, બરાબર, ઇઝ બ્રોકન માં કઈ ખબર નથી શું છે આ તે, નોર્મલ સિમ્પલ ફ્લેટ સેન્ટેન્સ છે, એટલે એ તમારો આર જે બુકમાં લખેલ છે એમાં ખોટું છે એમ નથી કહેતો। બરાબર, બરાબર, ઓકે સર, ઓકે। બાકી તમે જે સેન્ટેન્સ બોલેલા એ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ નું સેન્ટેન્સ છે, પરફેક્ટ, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર, એવા સેન્ટેન્સ જ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ માં આવે। ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ સર। ઓકે, થેન્ક યુ। યસ સંજય સર, હેલો સર, કોઈ પુસ્તક લખેલું હોય, દાખલા તરીકે છે કે રામાયણ કે મહાભારત કેવું, તો કે વાલ્મીકી રામાયણ લખી, તો એ મતલબ કન્ટિન્યુ છે અત્યારે એવું કહેવાય કે નહીં કહેવાય, કેમ કે લખાય તો ભૂતકાળમાં ગયેલું છે, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ છે। Maharishi Vedvyas has written Mahabharata, right? Maharishi Valmiki has written the Ramayana. Goswami Tulsidas has written the Ramcharitmanas. Okay sir. कारण के लखवानी क्रिया हो, लिखने की जो एक्टिविटी हो एक बार खत्म हो चुकी है, लेकिन जब तक वो बुक रहेगी तब तक उसका असर है, राइट? यस यस सर। इसमें भी एक मीनिंग है छोटा सा, जैसे कि आप उसका कोई भी रिलेशन प्रेजेंट के साथ नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ स्टोरी के रूप में आप बात कर रहे हो, ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ ऐसा, तो वहां आप सिंपल पास्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपका मीनिंग ऐसा बोलने का है कि उन्होंने लिखी है, तो आपको हैव एज यूज करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और एनी क्वेश्चन? ओके, यस मैम। हेलो सर।
यस सर, आप वो हैज और हैव की बात कर रहे थे आगे कि वो मॉडल एक्सेल ऑक्सिलरी में भी आता है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है ऐसा ही कंफर्म करना हो तो हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल जरूरी है। यस, कंप्लीट। उसमें हैव जो मॉडल वाला है ना, उसमें टू आएगा, हैव और टू अलग नहीं होंगे कभी भी। ओके। उसके बाद एक वर्ब होगा, जैसे कि हैव टू डांस, डांस करना ही पड़ेगा। हैव टू राइट, लिखना ही पड़ेगा। हैव टू स्पीक, बोलना ही पड़ेगा। वो हैव टू अलग है। इसमें हैव इसके बाद सीधा पास्ट पार्टिसिपल आएगा। मतलब पास्ट पार्टिसिपल अगर साथ में है तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट गिना जाएगा, ऐसा? यस, ओके, थैंक यू। आज का स्लाइड शेयर कर देंगे प्लीज जिग्नेश। यस, अरविंद भाई करेंगे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ भी दिक्कत हो सो हेजिटेट मत करिएगा, पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी टेंस है, लेकिन हो सकता है कि आपको मीनिंग समझने में इधर उधर हो जाए। वेरी इजी। हैव प्लस हैव या हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, कुछ नहीं है। मुझे चैट में बताएंगे कि हैज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। हैव और हैज दो रखा है हमने, लेकिन हैज कहाँ पे इस्तेमाल होगा चैट में बताएंगे, या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। ये दो क्यों रखे हैं, हैव और हैज? एक ही क्यों नहीं रखा है? ये समरसी भाई। Sir, good morning. Good morning. What is the meaning of part participle? पास्ट पार्टिसिपल को हिंदी या गुजराती में कहते हैं भूत कृदंत, V3। मतलब वो है, वो बेसिक फॉर्म है, नॉर्मल। वेंट है वो पास्ट का फॉर्म है, और गॉन जो हो गया थर्ड फॉर्म V3, वो पास्ट पार्टिसिपल। राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट पार्टिसिपल जो है वो पास्ट फॉर्म और एक जैसा ही होता है, जैसे कि प्ले, प्लेड और प्लेड, इसका पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड ही है और पास्ट फॉर्म भी प्लेड ही है। राइट। थिंक, थॉट, थॉट, तो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म सेम ही है। कई बार सेम टू सेम भी होता है। राइट। रन, रैन, रन, रेड, 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 पुट, 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 कट, 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 सेम भी हो सकता है। ये आपको प्रैक्टिस से याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ये आपको याद रहते जाएंगे। यस, नेक्स्ट। ओके, चलो, सबको पता है कि हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट, या कोई भी थर्ड पर्सन एक वचन नाम के साथ, सतीश, जिग्नेश, राकेश, वैशाली, मीनाक्षी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नेम होते हैं उसके साथ। ये सीधा टॉपिक पर आ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट पे। ओके। अब आपको एक दिन उसने, रजनीकांत ने सवाल पूछा था। राइट। अभी एक बार रजनीकांत ने क्या सवाल पूछा था कि भाई वो बेटे वाला 3-4 एक्टिविटी, और आप सबको भी सवाल होंगे कि भाई पास्ट में 3-4 एक्टिविटी है, उसको हम कैसे बताएंगे, 1 by 1 हो रही है, बैक टू बैक हो रही है, आगे पीछे हो रही है, कैसे होगा? तो आज पास्ट परफेक्ट जो है वो उसी के ऊपर है। दूसरा है कि पास्ट में अगर आपको ये नहीं दिखाना है कि बहुत सारी एक्टिविटी हुई, तो हमारे पास तो है ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सॉरी सिंपल पास्ट। हम बताते जाएंगे कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, लेकिन आपको सीक्वेंस में बताना है कि इससे पहले ये हो चुका था। राइट। जैसे कि हमने खाना खा लिया था, या पर आपको ऐसा बताना है कि आप आए, उससे पहले हमने खाना खा लिया था, तो आपके आने की क्रिया बाद में हुई, हमारे खाना खाने की क्रिया उससे पहले हो गई। या फिर ऐसा बताना है, हमने खाना खा लिया, उसके बाद आप आए, दोनों मीनिंग एक ही है कि खाना पहले खाया, उनके आने की क्रिया बाद में हुई। तो ये सब जब आपको दिखाना है, राइट, और तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। मतलब सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। पास्ट में 2 क्रियाएं हुई है, उसमें से एक पहले हुई है, एक बाद में हुई है। तो जो पहले की क्रिया है
वो दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट हम यूज करेंगे। जो बाकी की जब सारी क्रियाएं हैं, दूसरी तीसरी चौथी, वो सब हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। बहुत ही इजी टेंस है। मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। ऐसे एग्जांपल मुझे कोई दे सकता है? इसमें पहले भी आना चाहिए और बाद में भी आना चाहिए। पास्ट की एक्टिविटी है, आपको पहले और बाद में ये दोनों वर्ड यूज करके मुझे क्रियाएं बतानी है पूरे सेंटेंस में। यस सोनल, आप म्यूट हो। તમે મારા ઘરે આવ્યા ત્યારે અમે નીકળી ગયા હતા, ઈ થાય? वेरी गुड, वेरी गुड। आप हमारे घर पर आए, उससे पहले हम निकल चुके थे। हाँ, राइट। हाँ, उसको अलग तरीके से कैसे बोलेंगे? हम निकल चुके थे, उसके बाद आप आए। हाँ, राइट, दोनों मीनिंग सेम है। हाँ, मीनिंग सेम है। ओके, अच्छा, इसको पकड़िएगा, आपने अच्छा पकड़ा है। सपोज देयर आर 77 पार्टिसिपेंट, सबके लिए है। ऐसा सेंटेंस सोचिए। यस सतीश, सोचिए, थिंक। હું બસ સ્ટેન્ડે પહોંચ્યો ત્યારે બસ નીકળી ગઈ હતી। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा उससे पहले बस निकल गई थी, या राइट, या फिर बस निकल गई थी उसके बाद में बस स्टैंड पहुंचा। या वेरी गुड। दो एक्टिविटी पास्ट में, एक पहले एक बाद में। यस, और कौन बनाएगा? नींद आ रही है? नींद? यस अमरसी भाई, वेरी गुड। यस अमरसी भाई। When I reached the airport, plane नहीं, गुजराती या हिंदी में? या और ये बस प्लेन वाला आ गया। आप दूसरा सेंटेंस बनाइए। या सेम मीनिंग है। क्या? કઈ નહીં, બસ નો ને પ્લેન નો સેમ મીનિંગ થાય છે ને, એટલે બોલી દો કઈ વાંધો નહીં, બોલ દો। જ્યારે હું એરપોર્ટ ઉપર પહોંચ્યો ત્યારે પ્લેન નીકળી ગયું। ओके, मतलब उससे पहले, जब आप एयरपोर्ट पहुंचे उससे पहले प्लेन निकल चुका था, या प्लेन निकल चुका था उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुंचे। राइट? या ओके। यस रजनी सर। जब मैं घर पे पहुंचा उसके पहले पापा आ चुके थे। जब मैं घर पे पहुंचा उससे पहले पापा आ चुके थे, या पापा आ चुके थे उसके बाद में घर पहुंचा। ओके, वेरी गुड। यस हिमांशी। હું જ્યારે ઘેર પહોંચી ત્યારે દિવ્યા નીકળી ગઈ હતી। કોણ નીકળ્યું હતું दूध लेवा? દિવ્યા दूध लेवा નીકળી ગઈ હતી। ओके, जब मैं घर पे पहुंची तब विद्या दूध लेने के लिए निकल चुकी थी, या विद्या के दूध लेने के लिए निकल चुकी थी, उसके बाद में घर पहुंची। वेरी गुड। चलो, सबके एग्जाम्पल परफेक्ट है। हम बाकी सारे जिनके हैंड रेज है उनको थोड़ी देर बाद चांस देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग आगे आए, थैंक यू। सो यही पास्ट परफेक्ट है। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि आप पहले यूज करो या बाद में यूज करो। मतलब कि मैं पहुंचा उससे पहले कुछ हो चुका था, या कुछ हो चुका था उसके बाद मैं पहुंचा। मतलब पहले हो बाद में हो, XYZ वर्ड्स आप कोई भी यूज करो, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि जो पहली एक्टिविटी है वो आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, रिप्रेजेंट। दूसरी एक्टिविटी जो है वो आप सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं पहुंचा उससे पहले पापा निकल चुके थे, तो पापा निकल चुके थे वो पास्ट परफेक्ट। मैं पहुंचा वो सिंपल पास्ट। पापा निकल चुके थे उसके बाद मैं पहुंचा, पापा निकल चुके थे पास्ट परफेक्ट। मतलब बाद में वर्ड हो या पहले वर्ड हो, वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या याद रखना है? पहली एक्टिविटी पास्ट में परफेक्ट में, दूसरी एक्टिविटी सिंपल पास्ट में। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, ये हमने कर लिया। The past perfect, also called the pluperfect, is verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. यही मैंने बताया। पास्ट परफेक्ट कब यूज होता है कि पास्ट में एक रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो कोई घटना हो सकती है। आप ये दिखाना चाहते हो कुछ हुआ, उससे पहले कुछ हो चुका था।
वो रेफरेंस पॉइंट टाइम भी हो सकता है, जैसे कि 7 बजे से पहले पापा आ चुके थे, तो 7 बजना भी एक घटना हुई। तो 7 बजे से पहले कुछ हो चुका था, मतलब 7 बाद में बजे, उससे पहले कुछ हो चुका था। तो ये ऐसी घटनाएं दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट, राइट। अब आप सबने जितने भी सेंटेंस बताए उसमें कोई एक्टिविटी रेफरेंस थी, मतलब जब आप पहुंचे, तब आपको पता चला, जब आपने सुना, जब आप आए, उससे पहले कुछ हो चुका था। तो आपके आने की, आपको पता चलने की, आपको सुनने की, ये सारी एक्टिविटी है वो रेफरेंस पॉइंट हो गई। उस रेफरेंस पॉइंट से पहले कुछ हो चुका था, कुछ घटना हो चुकी थी, वो पास्ट परफेक्ट, राइट। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट है, जो येलो वाला पॉइंट है, ऑरेंज वाला, वो प्रेजेंट है। पास्ट में जैसे जैसे जाते जाएंगे, जाते जाते लेफ्ट में पास्ट है, तो पहले जो एक्टिविटी होती है वो सिंपल पास्ट, उससे पहले जो एक्टिविटी होती है वो पास्ट परफेक्ट, और जो सिंपल पास्ट है वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। यस, चल या राइट। सो ये है, ये पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 1 है वो पहले हुई, वो पास्ट परफेक्ट। एक्टिविटी 2 सिंपल पास्ट, वो आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगी। कौन सी घटनाएं हमने देखी कि जब मैं पहुंचा, जब गेस्ट आए, जब बारिश आई, जब ये हुआ, जब वो हुआ, जब वो हुआ, उससे पहले हो चुका था कुछ भी, तो जो उससे पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, बहुत इजी। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस कंप्लीटली की है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां हैव और हैज 2 याद रखने थे, यहाँ सिर्फ हैड याद रखना है। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बहुत इजी, छोटा सा सेंटेंस बनेगा सिर्फ। आई हैड कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड, यू हैड कंप्लीटेड, लाइक दैट, राइट। had left, had left, had left। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चलिए। अब इसको आपको दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस नजर आता है? 2 ग्रीन बेल्ट ऊपर है, 2 ऑरेंज बेल्ट नीचे है। ध्यान से देखिएगा, ये एक गेम है आप सबके लिए। ऊपर एक सेंटेंस पैटर्न है और एक सेंटेंस है, और नीचे एक सेंटेंस पैटर्न है और सेंटेंस है। ऊपर जो है वो ग्रीन में है, नीचे वो ऑरेंज में है। आपको दोनों में स्पॉट द डिफरेंस स्पॉट करना है। क्या डिफरेंस? छोटे से छोटा डिफरेंस भी बोल सकते हैं। यस पारुल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, फर्स्ट सेंटेंस में कोमा છે અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ માં નથી કોमा। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट सेंटेंस में कोमा है, दूसरे सेंटेंस में नहीं है। वेरी गुड पारुल, कोई भी डिफरेंस चलेगा, इसमें इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। अब तो रेज हैंड करिए। यस हिना। फर्स्ट में सब्जेक्ट 1 है, सेकंड में सब्जेक्ट 2 है। दोनों में सब्जेक्ट 1 है। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 नहीं है, ग्रीन वाले में। ये रहा सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 इसमें भी है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इसमें भी है। आगे पीछे है लेकिन है दोनों में। ये रेड और ग्रीन वाला देखना है ना सर? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर के जो 2 बेल्ट है ना ग्रीन वाले, और नीचे के 2 बेल्ट है वो ऑरेंज वाले। वो पूरा हाँ, तो पूरे दोनों में डिफरेंस और नीचे पूरे दोनों में डिफरेंस। ओके ओके ओके, मैं रेड ग्रीन का देख रही थी। अभी फिर से ऑब्जर्व करिए, मैं आपको फिर से चांस दूंगा। यस खुशी। पहला में आफ्टर આગળ છે અને બીજા में आफ्टर વચ્ચે છે। वेरी गुड। पहले में आफ्टर है वो आगे है, दूसरे में आफ्टर है वो पीछे है, मतलब बीच में है। सॉरी। यस रजनीकांत। जो आफ्टर आगे है उसमें पहले सेंटेंस में वो ए कैपिटल में हो, और जो आफ्टर बाद में आया तो स्मॉल में हो गया। वेरी गुड। आफ्टर जो शुरुआत में जहां आया है वहां उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है ऊपर, और नीचे जहां बीच में आफ्टर आया है वो आफ्टर का फर्स्ट लेटर स्मॉल में है। वेरी गुड। यस प्रफुल्ल।
पहले सेंटेंस में दे केम पीछे है और सेकंड सेंटेंस में दे केम आगे आ गए हैं। ओके, पहला जो सेंटेंस है ऊपर वाला, उसमें दे केम लास्ट में आया है, यहाँ पे दे केम शुरुआत में आया है। शुरुआत में। ओके, आप सिमिलैरिटी भी बता सकते हो कि इन दोनों में ये मुझे सिमिलैरिटी लगी, ये डिफरेंट लगा। सिमिलैरिटी आपको कोई समझ में आ रही है तो वो भी बता सकते हैं। यस रिद्धि 104। सर दोनों के सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 सेम ही है। वेरी गुड। इनका ये कहना है कि ऊपर में सब्जेक्ट 1 अगर आई है तो नीचे में भी सब्जेक्ट 1 आई ही है, उसके प्लेसमेंट हो सकते हैं कि आगे हो या पीछे हो, राइट? सिर्फ सब्जेक्ट 1 में हेड लिखा है और नीचे वाले में हेड नहीं है। ओके, वो प्रिंटिंग एरर है, बाकी वहां भी हेड आएगा। यहाँ पे वेरी गुड, आपने स्पॉट अच्छा किया। यहाँ पे V3 के आगे हेड आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं है, अदरवाइज वहां पे भी हेड आएगा। चलो, आपने अच्छा स्पॉट किया, वेरी गुड, थैंक यू। यस नीलेश। सर ये पहले में देख कम आगे और दूसरे में वो आ गया, पहले में पीछे। वो आ गया। और क्या, अब कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो ना बता सकते हो, डिफरेंस की जरूरत नहीं है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ना वो बताइए, वो सिमिलैरिटी हो, डिफरेंस हो, व्हाटएवर यू ऑब्जर्व। यस वैशाली। हेलो सर। यस, सब्जेक्ट 1 के साथ हेड आएगा, सब्जेक्ट 2 के साथ हेड नहीं आएगा। वेरी गुड। ऊपर हो वाला सेंटेंस हो या नीचे वाला हो, सब्जेक्ट 1 के साथ देखिए हेड आया है, आई हेड है, ऊपर भी है और नीचे भी आई हेड है। सब्जेक्ट 2 में दे के साथ सीधा केम आया है, वो ऊपर में भी हो चाहे नीचे में भी हो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस अमरसी भाई। Yes, sir. Meaning of both sentence are same. दोनों के सेंटेंस के मीनिंग है वो सेम है, वेरी गुड। यस है लास्ट वन हेत डांकरा। ऊपर वाला सेंटेंस है ना उसमें डिनर बीच में है और नीचे वाला सेंटेंस है ना उसमें डिनर पीछे है। ओके, वेरी गुड। चलो, ये आपका पूरा एक्सरसाइज ही था जो आपने खुद सॉल्व कर दिया। ये मैं आफ्टर का मीनिंग बता रहा हूँ कि आफ्टर कैसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? आफ्टर को गुजराती में क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। आफ्टर को गुजराती हिंदी में क्या बोलते हैं? यस खुशी। यस हिना। बाद में सर, बाद में राइट। आफ्टर मतलब जब आप ऐसा बताना चाहते हो कि कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ, उससे पहले नहीं, उसके बाद। तो आफ्टर, अब आफ्टर कैसे यूज करना है आपके सामने है। आफ्टर के साथ ऑलवेज हेड वाला सेंटेंस आएगा, राइट? क्योंकि आफ्टर वाले सेंटेंस में ऑलवेज फर्स्ट एक्टिविटी आएगी। आफ्टर वाले सेंटेंस में ऑलवेज कौन सी एक्टिविटी आएगी? फर्स्ट। और ऑलवेज फर्स्ट एक्टिविटी कौन से टेंस में होगी? पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए आ गया, आफ्टर आई हैड टेकन माय डिनर दे केम, मतलब मैंने मेरा डिनर ले लिया, उसके बाद वे आए। सेंटेंस में इधर उधर आगे पीछे गया, देखिए दे केम आफ्टर आई हैड टेकन माय डिनर, हमारा डिनर खत्म हो गया उसके बाद वे आए। सिर्फ आपको स्पॉट डिफरेंस इसलिए करवाया कि अगर मैं आफ्टर बीच में लेता हूं तो वो कॉमा हट जाएगा और आफ्टर का ए स्मॉल हो जाएगा। बाकी सेंटेंस जहां पे आफ्टर लगाना है, तो देखिए यहाँ पे आफ्टर वाला सेंटेंस पूरा आगे है, यहाँ नीचे भी आफ्टर वाला सेंटेंस पूरा पीछे है, तो सिर्फ आफ्टर घूमेगा नहीं, आफ्टर के साथ वाला पूरा सेंटेंस घूमेगा, राइट? आप आफ्टर आगे लगाओ या आफ्टर बीच में लगाओ, आफ्टर के साथ ऑलवेज पास्ट परफेक्ट आएगा और पहली एक्टिविटी ही आएगी। ये आपको दिखाने के लिए आपको डिफरेंस स्पॉट करवाया था, बाकी कुछ नहीं है, राइट? तो आपने जितने भी सेंटेंस बनाए थे इसको अभी आप बता सकते हैं, राइट? कि आफ्टर
my father had reached to home, right? I went there, मतलब I went to home. मेरे पापा घर पर पहुंच गए, उसके बाद मैं घर गया, right? After the bus had left, I reached the station. बस मतलब निकल गई, उसके बाद मैं पहुंचा, बस निकल गई, उसके बाद मैं पहुंचा. तो आफ्टर में पहली एक्टिविटी, बिफोर दूसरे सेंटेंस में दूसरी एक्टिविटी. नेक्स्ट, बिफोर में इससे बिल्कुल उल्टा. नेक्स्ट स्लाइड. बिफोर के बाद दूसरी एक्टिविटी आएगी, या तो आप आफ्टर यूज करेंगे या तो बिफोर, दोनों पहली बात एक सेंटेंस में नहीं होगा. लेकिन आफ्टर से बिल्कुल उल्टा है. आफ्टर में क्या था? आफ्टर वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और फर्स्ट एक्टिविटी. तो बिफोर वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट और दूसरी एक्टिविटी. ये देखिए, बिफोर के बाद कौन सी आई? दे केम, बिफोर दे केम. तो बिफोर के बाद कौन सी एक्टिविटी? दूसरी. और बिफोर वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट. आई हैड टेकन माई डिनर बिफोर दे केम. वो आए उससे पहले मैंने मेरा डिनर ले लिया था. मैंने डिनर उससे पहले ले लिया था कि वो आए, जबकि वो आए. अभी आपको बहुत कंफ्यूजन दिमाग में लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये डिफिकल्टी एक ही तरीके से दूर हो सकती है, प्रैक्टिस से. फिर से आप याद रख लीजिए, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है. आफ्टर वाले में सिंपल, आफ्टर वाला सेंटेंस फर्स्ट एक्टिविटी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. बिफोर वाला सेंटेंस दूसरी एक्टिविटी सिंपल पास्ट. और कुछ याद नहीं रखना है. फिर आफ्टर आगे लगाओ, बीच में लगाओ, कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन आफ्टर वाला सेंटेंस है उसमें पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए. बिफोर आगे लगाओ, बिफोर पीछे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बिफोर वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट ही होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट, I had written articles on various topics before he came. फर्स्ट सेंटेंस को कौन एक्सप्लेन करेगा? चलिए, समझाना है सबको इसमें क्या क्या हुआ. एवरीथिंग आपको समझाना है फर्स्ट सेंटेंस के बारे में, और बाकी सबको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है. जहां जो समझाया जाएगा उसको. Just a second. Okay, yes, Nita. Yes, good morning, sir. Good morning. I had written article on various topics before he came. मतलब जब वो आया उससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक पे आर्टिकल लिखे थे. Very good. लिख लिए थे, मतलब लिख लिए थे. वेरी गुड. थैंक यू. समझाइए हमारे स्टूडेंट्स को कि इसमें क्या कहना क्या चाहते हैं. मतलब हम क्या समझे इसमें. हेड कहाँ पे आया है, केम क्यों आया, हेड रिटन क्यों आया, वो बिफोर के बाद क्यों आया, यहाँ क्यों आया, वहां क्यों आया, एटसेट्रा एटसेट्रा. ही के मतलब वो आया तो वो सिंपल पास्ट टेंस है. और उसने आई हैड रिटन मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो बिफोर है वो ऑलवेज कम बिफोर सिंपल पास्ट टेंस. वो सिंपल पास्ट टेंस से पहले आएगा. और आई हैड वाला सेंटेंस है वो सिंपल परफेक्ट टेंस है. ओके, वेरी गुड. आपने ट्रांसलेशन बहुत कंप्लीटली किया, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया. सिंपल है. दो एक्टिविटी हुई है पास्ट में, एक आर्टिकल लिखने की और दूसरा है उसके आने की. तो आर्टिकल लिखने की एक्टिविटी पहले हुई है, वो जो कोई आया है उसके आने की एक्टिविटी बाद में हुई है. तो ये दिखा रहा है कि आई हैड रिटन. ये आई हैड रिटन में ही समझ में आ गया कि लिखने की एक्टिविटी पहले हुई है, क्योंकि उसने पास्ट परफेक्ट यूज किया. तो आई हैड रिटन, क्या लिखा? आर्टिकल्स. मैंने आर्टिकल लिख लिए थे. किसके ऊपर लिख लिए थे? ऑन वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर.
बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। सेकंड सेंटेंस में कुछ नहीं किया है, सीक्वेंस आगे पीछे किया है। बिफोर ही केम, कॉमा, आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बिफोर वाला सेंटेंस आगे लिया है, जिस वहां पहले सेंटेंस में वो पीछे था, और बीच में कॉमा लगाया है, राइट। अब थर्ड सेंटेंस में आफ्टर यूज किया है। थर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन कौन बताएगा मुझे? प्लीज रेज योर हैंड। यस वैशाली मैम। He came after I had written articles on various topics. थर्ड सेंटेंस का हिंदी गुजराती करिए। मारा आर्टिकल, सॉरी, ए આવ્યો, એનો મિનિંગ પણ એ જ થાય સર કે મેં જ્યારે અલગ અલગ વિષયો પર આર્ટિકલ લખી લીધા પછી એ આવ્યો। नहीं, बोलने में थोड़ा डिफरेंस है, मीनिंग सेम है, लेकिन वहां पे हम पहले यूज करते हैं ना कि वो आया उससे पहले लिख चुके थे। हाँ, यहाँ पे हमको बाद में वाला यूज करना है। हाँ, he came after I had written. मैं आर्टिकल्स लखी लीधा ત્યાર પછી એ આવ્યો। वेरी गुड। मैंने वेरियस टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख लिए, उसके बाद वो आया। अब थर्ड और फोर्थ सेंटेंस का मीनिंग भी सेम ही है, फर्स्ट और सेकंड का भी सेम ही है। वैसे घटना चारों की सेम है, एक से चारों के मीनिंग सेम है, लेकिन आपको कुछ पहले वाला वर्ड यूज करना है, बिफोर यूज करना है तो फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे, बाद में वाला वर्ड यूज करना है आफ्टर वाला तो थर्ड और फोर्थ यूज करेंगे। अब आप शांति से इसको ऑब्जर्व करिए और इसमें कुछ सवाल है तो पूछिए। अपने पास 30 सेकंड आपको सबको दे रहा हूँ, कुछ सवाल है इसमें तो पूछ लीजिए। क्वेश्चंस 1 से 4 सेंटेंस में, उसकी पैटर्न में, कुछ भी। यस सोनल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? थर्ड नंबर, हाँ सर, थर्ड नंबर में ही केम आफ्टर आई हैड रिटन आर्टिकल ऑन वेरियस टॉपिक, तो આપણે ગુજરાતીમાં એવી રીતે બોલીએ કે તે આવ્યા પછી લખવાનું ચાલુ કર્યું કે आफ्टर का मतलब होता है बाद में, पछी। हाँ, बाद, हाँ, तो मीनिंग उसमें ऐसा होगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर या वेरियस टॉपिक्स पर आर्टिकल लिख लिए, उसके बाद वो आया। ओके ओके। पहले का मीनिंग ये है कि वो आया, उससे पहले मैंने आर्टिकल्स लिख लिया। मीनिंग सेम है, बोलने में आपको मैं जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा हूँ आप सबको। हाँ, कंफ्यूज हो ही रहे हैं। मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो आप टकराएंगे तो आपको इजी, फिर आप कभी भी नहीं टकराएंगे। कभी टकराएंगे तो। यस अमरसी भाई। यस सर, ये जो 4 सेंटेंस है, इसमें 2 आगे का जो सेंटेंस है और 2 पीछे का, मतलब 1-2 सेंटेंस जो है उनका मीनिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट है 3 और 4 के हिसाब से। नहीं, ऑपोजिट नहीं है, आपको वर्ड का डिफरेंस है। आपको बिफोर यूज करना है तो फर्स्ट, पहला और दूसरा यूज करेंगे, आफ्टर यूज करना है तो तीसरा और चौथा यूज करेंगे। हाँ, वो बात सही है, मगर गुजराती में उनका मतलब ट्रांसलेशन जो है वो ऑपोजिट होगा। ट्रांसलेशन કરી દઉં, ટ્રાન્સલેશન કરી દઉં। જો પહેલું સેન્ટેન્સ સાંભળો, પહેલું અને બીજું, I had written articles on various topics before he came. Before એટલે પહેલા। હા, એ આવ્યા પહેલા લખી નાખ્યું। પહેલા મેં ઘણું બધું લખી નાખ્યું હતું। હા, દેશી કાઠિયાવાડીમાં કહું। અને નીચેનામાં એવું છે કે મેં ઘણું બધું લખ્યું પછી એ આવ્યો। એ આવ્યો એ પહેલા લખી નાખ્યું હતું, ને લખી નાખ્યું, મીનિંગ સેમ જ છે, પણ પછી અને પહેલા। સમજાય છે? વરસાદ પડ્યો બરાબર, એ પછી રસ્તા ભીના થઈ ગયા, ને રસ્તા ભીના થઈ ગયા પહેલા વરસાદ પડ્યો, રાઈટ? ઘટના એક જ, ખાલી અલગ અલગ રીતે એને કહેવાની વસ્તુ છે। એ તમને એટલા માટે કહું છું કે એકના એક વસ્તુમાં તમારું પિક્ચર ક્લિયર થઈ જાય કેવી રીતે કહેવાનું છે। 748 યસ પ્રફુલ।
આપણે ફર્સ્ટ અને થર્ડ સેન્ટેન્સ જે છે એમાં કોમાનો યુઝ નથી કર્યો, એના કારણે બે એક્ટિવિટી અલગ નથી પડતી, તો આમાં કોમા યુઝ કરી શકીએ? વચ્ચે કંજક્શન આવી ગયું ને, બિફોર ને આફ્ટર એ કંજક્શન, બે સેન્ટેન્સ ને જોડવાનું કામ કરેલું. ઓકે, એટલે આપણે કોમા નથી. ઓકે ઓકે સર, રાઈટ. યસ સંજય. સર ત્રીજા સેન્ટેન્સ માં છે ને મને એવું થી એકોર્ડિંગ ટુ મી બિફોર આવું જો એવું મને છે ફીલ થાય છે એમ. હી કેમ એવું ફીલ થાય છે? જે પહેલા આપણે છે જે હેડ વાળી જે ક્રિયા પતી ગયેલી છે, મતલબ પૂરી થઈ ગયેલી છે, તો હી કેમ बिफोर आई हैड ओके. हाँ, ही केम, वो आया. कब आया? आफ्टर आई हैड रिटन वेरियस आर्टिकल्स, मतलब जब मैंने लिख लिए उसके बाद वो आया. सर आफ्टर आई हैड ए सेंटेंस न्याથી સ્ટાર્ટ થાય એવું મને લાગે. ही કેમ ન્યા પૂરું થઈ જાય. आफ्टर आई हैड रिटन आर्टिकल ऑन वेरियस टॉपिक्स એવું तो फीलिंग नहीं, ये तो रियलिटी आ है. फीलिंग तुम्हारी चेंज करना हो तो सर ये है, मतलब पहलू जो सेंटेंस है, पहलू जो ही केम, तो ત્યાં એ તો એ પૂરું નહીં થઈ જાય એમ મારું એવું કેવું. नहीं नहीं, ही केम वहां वो ठहराव है. वी केम, वो आया. कब आया? आप अपने आप को सवाल पूछिए तो कौन सा टाइम था? तो आफ्टर आई हैड रिटन आर्टिकल, जब मैंने आर्टिकल लिख लिए उसके बाद वो आया. ओके, राइट. पहले सेंटेंस में यह है कि आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही केम. राइट. आर्टिकल्स कब लिखे? वो आया उससे पहले. दूसरे में सवाल अलग है, वो कब आया? आर्टिकल लिखा गया उसके बाद. ओके सर. हो आप कंफ्यूज हो उसी लिए ये दिया है. आप हो जाइए, सारे के सारे कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन इसको पढ़ते रहिए 10 बार, 12 बार, 4 बार, और इसको लेकर आप सेंटेंस बनाइए, तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा. इसी में मत पड़े रहिए आर्टिकल और केम में. आप ऐसे 10 सेंटेंस सेम टू सेम बनाइए तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. ओके ओके, थैंक यू. 750 हो गए हैं. नेक्स्ट, ये भी सेम ही है इसी तरीके से, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं. राइट. नेक्स्ट, ये सारे आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, और इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हम कल वापस इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट ओके. नेक्स्ट, अब आज सिर्फ ट्रांसलेशन ही है, ये आप देखिए. लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये होमवर्क करने से पहले आगे की जितनी भी स्लाइड है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद होमवर्क करेंगे. राइट. और एक एक्स्ट्रा होमवर्क ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा हो सकता है जो कल हमने सीखा, पास्ट परफेक्ट ऐसा हो सकता है आज हमने सीखा, तो फ्यूचर परफेक्ट कैसा हो सकता है वो आप मुझे बताना. कल मैं आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करूंगा, सोच के आना. जब ये सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके पास अगर वक्त मिले तो सोचना कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो सकता है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट में ये हुआ, पास्ट परफेक्ट में ये हुआ, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो सकता है, ऐसा सोच कर आना कल. थैंक यू. अब अगर किसी को सवाल है तो वो रुक सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं ओवर. सवाल तो कर लीजिए सर. किसी को सवाल नहीं है? कोई बाय बाय भी नहीं बोल रहा है? आज अजय सर नहीं है तो सब कुछ शांत शांत है. So राकेश, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, so can we complete? Yes, yes, yes. Okay, okay, sir. So thank you all and bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. रिपोर्टर जी बाय बाय. एकदम स्टैंडर्ड वाली फीलिंग आ रही है. कर लो क्लासरूम जैसी फीलिंग. बाय बाय.